आज हम मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट की बात करेंगे। सपोजिटली आपको एक प्रोजेक्ट मिला, मुंबई दिल्ली का जो हाईवे है ना, जो बहुत बड़ा हाईवे है। आई थिंक समृद्धि हाईवे कुछ नागपुर मुंबई का भी है, सुना भी होगा, है ना? समृद्धि एक्सप्रेसवे। सो पहले तो आप मैनेज करने के लिए आप प्रोजेक्ट का स्कोप सोचो कि किस चीज़ का स्कोप है। क्या आपको फाइटर जेट का काम दिया है बनाने का? जैसे रफाले 4.5 जनरेशन माना जाता है। फ्रांस वाले वो लोग महीने में एक या दो ही बना पाते हैं, उससे ज़्यादा उनका फाइटर जेट बनते भी नहीं है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है बनाना। सो जब आप लार्जर पिक्चर में देखते हैं तो आपका पहले तो कोई भी प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। फिर आपको जानना है आपका टाइम फ्रेम क्या है, जैसे 5G का अपग्रेड करना है और कितने टाइम के अंदर करना है। जैसे बुलेट ट्रेन 2018-19 से शुरू हुआ, 6-7 साल से चल रहा है। सो आपका टाइम फ्रेम क्या है? एक शिप बनाने को, बड़ी शिप बनाने को 6 महीने लगते हैं। सबसे वर्ल्ड की बड़ी शिपिंग कंपनी कौन सी है? मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी। 400-400 मीटर के बोट रहते हैं, शिप्स रहते हैं, कंटेनर शिप्स रहता है। सो प्रोजेक्ट कौन सा है, टाइम कितना लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 5 साल, 10 साल। फिर आपके पास रिसोर्सेज देखो, इक्विपमेंट, कैपिटल, मशीनरी, ठीक है ना, पैसा, रॉ मटेरियल, लेबर, प्लानिंग सब लगेगा। फिर एक प्रोजेक्ट प्लान बनाओ, क्योंकि आप पूरा का पूरा फैक्ट्री के लोग तो नहीं जाएंगे। 100 लोग हैं तो आप 10 लोग को भेजेंगे कि जाओ वो प्रोजेक्ट फिनिश करो। ये आपका रिसोर्सेज, पैसा, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स। तो आप प्लान तैयार करोगे, टीम बनाओगे। जैसे कि समुद्र में ऑयल फील्ड है, तो आपने उनको भेजा कि ये ऑयल एक्सप्लोरेशन करो या जो भी काम है। फिर वन सब रेडी है तो रिसोर्सेज प्रोवाइड करो। जैसे राजस्थान में ऑयल एक्सप्लोरेशन को 1 महीना मतलब 1-1 करोड़ रुपया लगता है खोदने के लिए, तेल है कि नहीं ढूंढने के लिए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहता है। और रिकॉर्ड करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट का सीक्वेंस क्या था, क्या प्लानिंग था, ड्यूरेशन क्या था, कौन कर रहा है, क्या कॉस्ट है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना, जगह कौन सी है, ताकि अगला प्रोजेक्ट में आपके पास एक्सपीरियंस हो इन राइटिंग। जैसे आपने एक एयरपोर्ट का काम किया, वही दूसरा एयरपोर्ट का दूसरी जगह पे मिला, लेकिन प्रोसीजर तो सेम होगा ना, रॉ मेटेरियल का लगभग सेम होगा। तो आपको एक्सपीरियंस आएगा कि हाँ, कि एक 2,000 करोड़ रुपए खर्चा आता है, तो वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा है तो 2,2500 2,500 करोड़ रुपए लगेगा। और प्रोजेक्ट पे ध्यान दो क्या चल रहा है, कितना समय लगेगा। आया समझ में? सो ये मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट था। अभी एक्सक्यूज अभी सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट डेटाबेस क्या है। अभी जैसे वीआईपी सूटकेस बनाते हैं, ब्रीफ केस, सूटकेस बनाते हैं अलग अलग प्रकार के। कैबिन लगेज होता है एरोप्लेन के अंदर का, बड़ा लगेज होता है, हैंडबैग, बैकपैक होता है, लैपटॉप बैग्स होता है। तो उनको पता होना चाहिए हर एक बैग बनाने का खर्चा कितना आता है। तो उनके पास एक डेटाबेस रहता है कि एक सूटकेस बनाने का खर्चा 1,500-2,000 रुपया, सेलिंग प्राइस 5-6 हज़ार रुपया। सो डेटाबेस से क्या होता है, उनको पता चलता है कि एक और सूटकेस का ऑर्डर आया या एक और ग्रुप ऑफ सूटकेस का ऑर्डर आया तो करीबन खर्चा कितना आएगा, क्योंकि उनके पास डेटाबेस है। और कुछ नया काम आया तो एक मॉडल तैयार होता है उसका, ठीक है ना। जैसे फ्लिपकार्ट का $1 बिलियन सेल था, एक मॉडल तैयार हो जाता है कि 3-4 दिन, और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि इतने साल से चलते आ रहा है। अमेजन का भी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, है ना, अलग अलग उनके सेल होते हैं, तो वो लोग तैयार कर लेते हैं एक मॉडल कि हाँ ये रिपब्लिक डे 26 को है, दिवाली नवंबर को है, तो अक्टूबर 15 से 30 रख दो सेल, अक्टूबर 1 से 15 रख दो सेल। तो ऐसा वो लोग तैयार करते हैं प्लानिंग, ठीक है, समझ में है? फिर वंस उन्होंने मॉडल तैयार किया, एक प्लान तैयार किया, मैन पावर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, लेबर, अब इम्प्लीमेंट करो, उसमें रिसोर्सेज लगाओ। ऑलरेडी तुम्हारा प्लान ऑन पेपर है। जैसे मेडिकल डेटाबेस से पता चलता है कि जैसे पेट में तकलीफ है या अब जैसे फ्रैक्चर है, तो डेटाबेस से पता चलता है कि
रोड एक्सीडेंट्स में कौन से टाइप के फ्रैक्चर ज्यादा होते हैं, सीट बेल्ट डाला तो। सो एक डेटाबेस तैयार होता है जिससे आपको आसानी हो। फिर ट्रबल शूटिंग कि कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा है। सो वर्क शेड्यूल में आपको एक प्रोडक्शन प्लान, जैसे कलेक्ट इनपुट, एक डेली प्रोडक्शन प्लान रहता है। जैसे मारुति को 4000 गाड़ियां बनाने हैं, उसमें वैगन आर कितने हैं, अर्टिगा कितने हैं, या किया ले लो, किया को क्या बनाना है, सेल्टॉस बनाना है, सोनेट बनाना है, कैरेंस बनाना है, अलग अलग गाड़ियां ना उनके, आज का उनको 1000 गाड़ियां 500 गाड़ियां बनाना है, कितने सेल्टॉस बनाएंगे, कितना किया कैरेंस बनाएंगे, कितना सोनेट गाड़ियां बनाएंगे, वो उनका प्रोडक्शन प्लान हो गया। टारगेट हुआ आज के दिन का। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये वो लोग बनाएंगे। अब ब्रेक डाउन ऑफ वर्क, 1000 में 3 शिफ्ट होंगे, 300 300 300 का हुआ, ब्रेक डाउन करो वर्क को। रोड जैसे एयरपोर्ट है तो कोई लॉन्च का काम कर रहा होगा, कोई टर्मिनल का काम कर रहा होगा, ठीक है ना। आप ब्रेक डाउन करो। और एक बोलते हैं ना ग्रुप टास्क इनटू कैटेगरीज, जैसे कि डांबर का काम एक ग्रुप करेगा, ट्रैक्टर का काम, जैसे एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 2 3 4 का काम, लॉन्च का काम, टिकटिंग का काम, सिक्योरिटी का काम, 4 अलग अलग ग्रुप्स करेंगे, कैटेगरीज में बांट दो। फिर लॉजिकल डिपेंडेंसी कर दो, ठीक है। जैसे कोड मॉड्यूल्स कैन बी अंटिल दे आर रिटर्न, मतलब आपको एक सॉफ्टवेयर किसी को बेचना है तो आपको कोड बनाना पड़ेगा, और उसका एक्सटर्नल क्या असर होगा सॉफ्टवेयर में, इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स देखो, ठीक है ना। क्रिटिकल पाथ, जैसे बॉश का जर्मनी से रॉ मटेरियल नासिक में आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि शिप कहाँ वहां से पोर्ट से निकलेगी, ट्रक होगा, वो मतलब बॉश जर्मन फैक्ट्री है, वहां से पैक होगा ट्रक से, जर्मन के पोर्ट में जाएगा, ट्रक से अनलोड होगा, शिप में रीलोड होगा, वहां से मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में आएगा शिप, उसका रॉ मटेरियल अनलोड होगा, ट्रक में लोड होगा, फिर नासिक में आएगा, फिर बनेगा, फिर रीलोड होगा। तो ये सब आपको क्रिटिकल पाथ बनाना पड़ेगा, रिसोर्सेज तैयार करने पड़ेंगे, कौन कौन से रिस्क का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप रोड कंस्ट्रक्ट करते हो, बारिश का टाइम, कंस्ट्रक्शन के टाइम में बारिश के पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे इन्होंने जो टाटा नैनो है, एक ओरिजिनल उनका वेस्ट बंगाल में सिंगूर प्लांट में बनाना था, पूरा प्रोजेक्ट उनका था कि वहाँ फैक्ट्री डालेंगे, लेकिन वहाँ कुछ हंगामा हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, तो उन्होंने वो जगह छोड़ दिया, पूरा का पूरा शिफ्ट किया गुजरात में। तो आज टाटा की गाड़ियां वेस्ट बंगाल में नहीं बनते, जो बनने थे नैनो, पूरा शिफ्ट कर दिया उन्होंने गुजरात में, क्योंकि प्रॉब्लम्स हुआ था। सो आपको एक प्रोजेक्ट का टाइमलाइन बनाना पड़ेगा, एक टीम बनाना पड़ेगा, एक चेक करना पड़ेगा इवैल्यूएशन कि काम होने के बाद ठीक से हुआ है कि नहीं। तो कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट है, आपको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है सामने वाले ने। अब जैसे जब आप, अभी नया टेक्नोलॉजी कैसे आ रहा है पता है, सिक्योरिटी में वो आपका स्कैन करेगा, आगे चलकर फेशियल रिकॉग्निशन होगा। अभी क्या होता है, आधार कार्ड थंबप्रिंट से होता है, लेकिन पहला अभी ऐसा सिस्टम आएगा, वो आपका चेहरा देखकर आपका डेटाबेस होगा तो आइडेंटिफाई कर लेगा। अभी तो ऐसे ऐसे कैमरा है, आधे किलोमीटर लेजर से ट्रैक कर लेते हैं आपको, लेजर से आपका चेहरा का मॉड्यूल देख के आप कौन पता लगाया जा सकता है। थर्मल इमेजिंग से लेकर इतना सारा आ रहा है। तो बोलते हैं ना, प्रोजेक्ट आपका जो था वो आउटडेटेड होकर नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें नया अपग्रेडेशन आ रहा है, रिस्क एलिमेंट रहता है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट में रिस्क रिपेयर करना पड़ता है। अभी आपने पूरा फैक्ट्री बना दिया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, शेड उड़ गया, मतलब वहां पे कुछ खराब था, तो आपको रिपेयर अपफ्रंट करना पड़ता है। सडनली बारिश आ गया, सडनली तूफान आ गया, आपका प्रोजेक्ट था खराब हो गया, कुछ एलिमेंट्स खराब हो गया, तो आपको सब रिपेयर करना पड़ता है। मैनेजिंग चेंज, जैसे कि बोलते ना, अभी कम आपको एक ऑर्डर दिया, 2 साल बाद पता चला कि आप, अरे आपके ऑर्डर में तो सॉफ्टवेयर कोडिंग था, लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ना पड़ेगा। सो आपको चेंज भी करना पड़ेगा कंपनी के जो गोल्स के अनुसार। अभी कैसे था, एक जमाने में टाइपराइटर चलता था, अब वो उसके बजाय कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा, ठीक है। सो बोलते ना, जैसे एरोस्टेस जो कैबिन क्रू है, 8 8 महीने का ट्रेनिंग मिलता है, उसके बाद एरोप्लेन में आप जा सकते हो। आपको एरोस्टेस बना दिया तो पहले 8 महीना ट्रेनिंग देंगे ग्राउंड में, उसके बाद प्लेन में उड़ो। सो ये सब ट्रेनिंग देना पड़ता है स्टाफ को, सपोर्ट सिस्टम देना पड़ता है, प्रोसेस जो बदलता है उसके हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि
आपका कभी भी चेंज हो सकता है। और चेंज मैनेजमेंट क्या है, कोई भी नया बदलाव आएगा तो लोग नाराज होते हैं। जैसे इफ यू आर टोल्ड यहाँ नहीं, आपको धुलिया जाना पड़ेगा, मालेगांव जाना पड़ेगा, आप बोलोगे नहीं, आई एम कंफर्टेबल हियर। एनी चेंज क्या लेकर आता है, रेसिस्टेंस। तो पहले एनकरेजमेंट दो। अच्छा, एचडीएफसी में एक आदमी काम करता है नासिक में, उसको बोला जाए धुलिया में जाओ, मना कर देगा। उसको बोला जाए नहीं 10,000 रुपए ज्यादा देंगे, तो बोलेगा हाँ जाऊंगा। समझ में आया, ये साम दाम दंड भेद, कम्युनिकेशन, विजन, एक्शन, ठीक है। प्रॉब्लम्स रहे उसको सॉर्ट आउट करो, ठीक है। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के टाइम में कितना प्रॉब्लम हो रहा था गवर्नमेंट को, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आ रहे थे, लेकिन 2-4 साल बाद मस्त सेटल हो गया। सो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम आएगा ही, कुछ ना कुछ अनक्लियर होगा, गोल्स अनक्लियर होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा, रिसोर्सेज, टाइम, सब जगह प्रॉब्लम आएगा। सप्लायर डिलीवर नहीं करेंगे, बैंक पावर नहीं रहेगा, रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, वो रहा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइमली नहीं होगा, डिले होगा, आपको ये सबसे झेलना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, बार बार बोलते हैं ना, चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई भी प्रोजेक्ट स्मूथली नहीं होता, उसको वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। कैसे लगा, इजी लगा ये?